वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद। हमारी ज़बरदस्त इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है ईद उल फितर के मौके पे, रौनक ईद। और एक बार फिर से मैं सब देखने वालों को कहती हूँ जी ईद मुबारक। क्या बात है भाई, आप समझ गए थे ना मैं रमजान वाली ट्रांसमिशन पे चली गई थी। और सिलसिला बड़ा जबरदस्त है। देखिए यही होता है ना कि 30 दिन की जो प्रैक्टिस है ना रमजान की, वो हमें पूरी लाइफ टाइम जो है ना रखनी है। यही सबक मिलता है रमजानों से हमें पूरे साल का, और ये सबक आपने बड़ा अच्छा याद किया। लेकिन ये जो अब रौनकें हम बिखेर रहे ना, ये रौनकें मतलब एक दूसरे की मोहब्बत, प्यार, अमन, भाईचारा है, इसको भी कायम रखना है समझ लें पूरा साल। अच्छा, हम कुछ देर पहले ब्रेक में गए थे तो बात कर रहे थे कि मिलनसारी है, इस ईद पे सब मिलते जुलते हैं। आज भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शायान मौजूद हैं, डॉक्टर किरण मौजूद हैं, और आप सोचें कि आज इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ मिली हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये इत्तेफाकात जो है ना, जैसे कि बाहर मुल्क में लोग मिलते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सर मैम, आपके साथ कभी हुआ कि ईद पे आप कभी अपनी कोई पुरानी दोस्त से मिल गई हो, या किसी ऐसी जगह पे आप जो है ना मौजूद हो महफिल में, और उसके बाद आपको लगे यार अरे ये शख्स तो हमारे साथ बड़ा पुराना बचपन गुजरा है, या कोई पुराने नेबर थे, ऐसा कभी हुआ कोई बात? जी बिल्कुल, इस तरह के कई इत्तेफाक हुए हैं। सही। और कई दफा बाजार में जा रहे होते हैं, कभी अपनी स्टूडेंट मिल जाती है। मैंने भी कुछ अरसा जो है खातून पाकिस्तान कॉलेज में पढ़ाया है एज ए लेक्चरर, और उसके बाद फिर डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट सिंध भी रही हूँ, फेडरल गवर्नमेंट में भी डायरेक्टर रही हूँ, मिनिस्ट्री फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। तो अक्सर लोग मिल जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी कभी कभी इत्तेफाक, प्लेन में बहुत अजीब से इत्तेफाक हो जाता है। रेस्टोरेंट वाले भी आपसे बड़े सलाम दुआ करते होंगे। वो भी यही बोलते हैं कि भाई खाने पीने के मामला है, मामला नहीं, हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट था, रिसर्च बेस्ड। अच्छा, रिसर्च बेस्ड था। अच्छा, आपके घर की कोई स्पेशल डिश जो आप बोलते हैं ईद वाले दिन तो ये जरूर बनेगी? बस ईद वाले दिन ये बच्चे तो आपको पता है कि उनकी तो अपनी डिशेज हैं, सबकी है ना। स्टेक पसंद है हमारे यहाँ की बड़ी जबरदस्त बच्चों को, स्टेक पसंद है। आजकल ये बच्चों की आपको पता ही है कि किस तरह फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनली जो खाने हैं, अच्छी बात है, तो ईद के दिन उनको वही टेस्ट दें। सही। ये जैसा कि बहन ने कहा कि कबाब हों, और फिर उसके साथ जो है चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई ज्यादा तो अभी से मेरे रात का सारा सिलसिला ऐसा ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये शायान से पूछते हैं, शायान आप सैलेड वगैरह इस तरह की चीजें हैं। शायान, आप कोई डिश ऐसी हो जो आप, वैसे तो आप फिटनेस पे रह रहे हैं, लेकिन आपको होता है ना ये एक ऐसी डिश है कि इस पर मैं अपना हाथ नहीं रोक सकता, और ये मुझे ईद पे भी चाहिए और हर खास मौके पे चाहिए? लाइक बिरयानी हम जो है नॉर्मल डेज में अगर खाते हैं तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, लेकिन जब आप ईद में वो चीज़ स्पेशली बनवाते हो और आप घर से बोलते हो, लाइक मेरी बहन बनाती है बिरयानी, और हाथ ही नहीं रुकता। क्या बात, मतलब एक्सप्रेशन है ना वो बता रहे हैं, डाइट वाइज सब चल रहा है ना। उसके बाद शामी कबाब, नानी की रेसिपी, मतलब सील बट्टे में कबाब पीस कर बनाना। अच्छा, ये सारे ट्रेंड कितने जबरदस्त है ना। जो पुरानी ईदें हम लोग देख रहे होते थे, अब तो हर चीज बहुत मुख्तलिफ हो गई। जर्दा क्या, आप सभी लोग यहाँ सारे ऐसे ऐसे नाम दे रहे हैं कि बस हमें भी डाइट से अब हटना पड़ जाएगा। दादा भाई साहब हमारे साथ मौजूद, अब्दुल सलाम साहब, ज़ाहिर खानों की बात हो रही है, अब पुराने ट्रेडिशन की हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अभी कितना मुख्तलिफ लगता है ईद अब जब हम मना रहे हैं और जो पुराने लोग मनाते थे, कितना फ़र्क है? देखिए, बात दरअसल ये है कि ज़िंदगी का ये जो तसलसल है, ये अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि आदमी ईद वाले दिन अपने बुज़ुर्गों को जो दुनिया से जा चुके हैं उनको मिस करता है। जिस तरह मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए 30 साल कमो बेश हो गए, इनके वालिद को गए हुए तकरीबन 20 साल हो गए। नेचुरली खुशी या गम दोनों मौक़े पर आदमी अपने बुज़ुर्गों को तो याद करता ही है, और उन दिनों को भी याद करता है कि फेस्टिविटी और सेलिब्रेशन के साथ एक ट्रेडिशन भी होता था, ठीक है ना। हमें अच्छी तरह से याद है कि हम जुमे की नमाज़ या ईद की नमाज़ जब वालिद के साथ पढ़ने जाते थे तो मेरे वालिद ने आज तक अपने चप्पल खुद नहीं उठाए। हम भाइयों में से कोई आगे बढ़ के उनकी चप्पल अपने हाथ से उठा लेता था, या पढ़ के निकले तो उनके पैरों में चप्पल डाल। अब वो सब चीज़ें जो है ना, वो आई मीन दीज आर गुड मेमोरीज, ये रिकलेक्शंस हैं, ठीक है ना। आजकल के दौर में ईद जो है ना वो फेस्टिविटी और सेलिब्रेशन तो है, लेकिन गालिबन वो जो ओल्ड ट्रेडिशन, सोशल मीडिया नहीं हो गई ईद, अब सोशल मीडिया की पोस्टों तक रह गई है, ऐसा नहीं हो गया। ट्रेडिशन आहिस्ता आहिस्ता
ऑन द रिडक्शन है, ठीक है ना, ऑन द डेफिसिट है। ठीक है, ईद आई, रमज़ान के रोज़े रखे, अब ईद है। अब जिस तरह मैं तो जब से होश संभाला है और वालिद के इंतकाल के बाद ईद इज़ सेलिब्रेटेड विद माय मदर। माशाल्लाह। वालदा के घर पे ही सारे बहन भाई जमा होते हैं, वहीं पर ईद होती है और दोपहर का लंच वहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिशन इज ऑन द रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन पर है, सही। ट्रेडिशन तो इज ऑन द, जब बड़े बूढ़े थे वो एक नॉर्म्स मेंटेन करते थे कि भाई ये नॉर्म है, इस ओकेजन का ये नॉर्म है। वो एक एसओपी होती थी जो खानदान दर खानदान चलती थी। फिर जब बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होते हैं तो नेचुरली वो एसओपीज और नॉर्म्स में कमी वक्तन फवक्तन आती रहती है, ठीक है। अच्छा, आजकल बच्चे बोलते हैं अपने पेरेंट्स को आपको नहीं पता। ये लफ्ज बड़ा सुनने में मिलता है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में तो हम कहते हैं आपको नहीं पता। हाँ। बस ये चीज था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी बहुत रेलेवेंट है। और अब एक और चीज जो है ना, वो बच्चे कहने लगे हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आप मलूज़े खातिर रखिए कि एक तो ये कि आपको पता क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने हमारे लिए क्या किया ऐसा जो दूसरे माँ बाप नहीं करते या जो दूसरों ने नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन के लेवल्स बढ़ गए हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस का ओवरफ्लो है। मैं तो यही कहूँगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का ओवरफ्लो है। तो अच्छा, जो अभी बात कर रहे थे ना, चीज़ें जो हमारी असल हैं, जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अब आप वो कह रहे हैं वो चीज़ें कम हो गई हैं, उस तरह से ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया जा रहा, कोई ना कोई कमी हो गई। आपने जैसे अपने वालिदैन के वक्त का जिक्र किया, आप कह रहे हैं वैसा नहीं नज़र आ रहा। क्या लगता है आपको, हालात है या मिजाज है या तरबियत है, किस वजह से चेंज आया ये? देखिए जी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, ठीक है ना जी। बात दरअसल ये कि बहुत सी चीज़ें जो, जिस तरह मैं एक मेमन ख़ानदान से हूँ, हमारे यहाँ ये एक रिवायत रही है कि हम अपने बुज़ुर्गों का हाथ चूमते थे, ख़ास तौर पे फेस्टिव ओकेजन्स पे, जिस तरह ईद का दिन है तो हम हाथ चूमते थे। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि वो ट्रेडिशन आहिस्ता 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 ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। द यंगर जनरेशन वो उसको कभी एक रिलीजियस आउटलुक दे के, कभी और क्या दकियानूसी है, अब क्या हाथ चूमने की ज़रूरत है। खास तौर पे कोरोना के बाद ये भी सुनने में आया कि जनाब ये आप बैक्टीरिया फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऑन दैट टाइम तो मेरा ख्याल सही था शायद, नहीं? अब आप चलिए, नहीं मिला सकते। आप कह लीजिए कि फॉर द टाइम बीइंग वो ठीक था, इट वाज जेन्युइन। लेकिन वो बस अब एक चीज दिमाग में डाल दी गई ना कि भाई ये प्रैक्टिस में आ गई, फिर बिल्कुल सही। एक ट्रेंड और ट्रेडिशन खत्म हो गया। सही। शायान की तरफ बढ़ते हैं। मैं जनरेशन Z से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ट्रस्ट में ये जो पहले की ईद थी ना, वो बेस्ट थी। अब क्या हो गया, लाइक आप विश भी करते हो तो एक टेक्स्ट कर दिया, यस। अब तो लाइक मैं खुद भी अभी चांद का स्टेटस लगाया, ईद का स्टेटस लगाया, दिस इज द विश, बस इनफ हो गया। पहले क्या होता था, लाइक कार्ड्स दे रहे हैं, और तो मैं इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे मिले बहुत हैं। तो ये चीज़ ना बहुत मेमोरेबल थी। नाउ देयर इज नो मेमोरी। आप क्या मेमोरी बताओगे किसी को कि किसने आपने क्या ईद सेलिब्रेट किया? डिनर तो आप रोजाना जाके करते हो, बिल्कुल ऐसे। देयर इज नथिंग। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की है, ये आपने अच्छी बात की। डिनर तो हम रोजाना कर रहे हैं, हमने बाहर जो है ना अपनी फेस्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे इतनी बढ़ा दी है कि हम वो याद है कि ईद के त्यौहार से पहले ईदी जमा करना और उसके बाद उसको खर्च करना, ये सबसे बड़ा मिशन होता था। पूरे एक साल का सबसे बड़ा मिशन होता था कि ईदी सारी जमा की यस, और उसके बाद हम इसको खर्च कैसे करेंगे, सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आपको ईदी मिल रही है अब तक? हाँ, अरे माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी हैं और मेरी सास हैं, दोनों मुझे ईदी देती हैं, और दोनों के मैं तो अभी तक उन दोनों के हाथ भी चूमती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ ईद पे तो उनको भी, अम्मी को हाथ भी चूमती हूँ, सर भी चूमती हूँ। तो ये कि वो दोनों मुझे ईद देते हैं और
मैं बड़े उससे वसूल भी करती हूँ, बल्कि मैं अपने बिलों भी चेक करती हूँ कि कहीं कम तो नहीं दे दी, याददाश्त कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गई। तो फिर ये भी कहती हूँ कि बढ़ के मम्मा इन्फ्लेशन हो गई है, कुछ बढ़ा दे, ये क्या आप कर रही हैं। तो क्या फिर मजा है ना ईदी का, वो बस एक आपको ऐसा बड़ों से महसूस होता है कि आप अभी भी यंग हैं, ठीक है ना। और वो ईद का ये मज़ा आता है कि भाई आप अभी भी यंग हैं। और मैं खुद भी देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, अपने मतलब जो भी हमारी फैमिली में है उनको भी, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों की कि भाई बड़े देंगे, तो हम देते भी हैं और अब तक लेते भी हैं। अल्लाह सलामत ये अच्छी चीज़ है, ये रिवाज अभी तक कायम है, ईदी देना और लेना। मैम आपकी तरफ सबसे ज्यादा आज तक कौन देता है? मुझे तो बहुत मजा आता था, मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब सवैयों की प्लेटें ले के हम हमसायों के घरों में जाते थे, खाला के घर, रिश्तेदारों के घर, इसीलिए जाते थे कि ईदी मिलेगी। तो मैंने खैर अभी वो पुरानी जो रवायात हैं उनको कायम रखा हुआ है। और अपने जो नेबर्स हैं, जैसे इफ्तार था तो मैं उनके घरों में जाती थी अभी देने के लिए, कभी बिरयानी, कभी पकोड़े, कभी जो भी अच्छी चीज़ घर में बनती है तो मैं नेबर्स को ज़रूर देती हूँ। तो ये मैंने एक जो है अपने जहाँ मैं रहती हूँ NHS कारसाज में, तो ये एक चीज़ मैंने रखी हुई है बड़ों का जो है। ईदी मिल रही है, ये बताएं आपको? जी, मेरे लिए बड़ी खूबसूरत ईदी आई है और फैमिली रिलेटिव्स जो हैं बड़े अच्छे सजा के, बड़े उसमें, और साथ ड्राई फ्रूट स्वीट्स, तो बड़ा अच्छा लगा। बस थोड़ी सी मैं उदास हूँ क्योंकि बेटे ने सरप्राइज़ दिया था कि वो आ रहा है, तो फिर कल पता चला कि वो कंपनी ने छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है उसकी, और वो कह रहे कि अभी मैं बाद में आऊँगा। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स को खास मौकों पे, सारे लोग प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं, वो चाहते हैं जैसे शुरू में कहा अपने आसपास हो। लेकिन आज बात हुई थी तो वहाँ सारे कजन्स, और जैसे कि इन्होंने बताया कि बाहर की ईद अलग ही होती है, सारे वो कजन्स फ्रेंड्स मिलके उन्होंने बड़ी अच्छी ईद सेलिब्रेट की है। बड़े मजे के खाने उन्होंने बनाए हैं, नेट से देख के सब सीख गए बच्चे। नेट से चले, आपको खुशी हो गई देख? जी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे से वो तैयार हुए, नमाज पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो चीजें हैं उन्होंने वहाँ भी वो कायम रखी बच्चों ने, तो मुझे अच्छा लगा। यानी कि तराबियाँ भी पढ़ने गए, तराबी, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, जब तक मैं कराची में रही तो हम भी मस्जिद जाते रहे और इबादत भी की। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, मतलब कि शायान से भी ईदी के बारे में जरा पूछ लेते हैं। शायान से हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेट्रो वन न्यूज़ पर ईद उल फितर की स्पेशल ट्रांसमिशन रौनक़े ईद, और मैं हूं अरसला और मैं हूं मुख्तार अहमद। तमाम नाज़रीन को और तमाम सामीन और तमाम हाज़रीन को इस वक्त ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का मौका आ गया और हमने बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी रमज़ानुल मुबारक में, जो आप सब देख रहे थे, पसंद कर रहे थे। आसान रमज़ान, ईद उल फितर जो है इसका इंतज़ार हर मुसलमान को रहता है, क्योंकि हम जो है बड़ी खुशी व खुजू के साथ हमारी कोशिश होती है रमज़ानुल मुबारक हमें हासिल हो और हम उसे उस तरह से कबूलियत वाले दर्जे तक पहुँचा सके, तो फिर ईद का मज़ा ही अलग आता है। और ईद अपनों के साथ होती है तो और ज़्यादा अच्छी होती है। क्या बात है। और आज आपकी तैयारी बता रही कि ईद जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। हाँ, मैं ऐसे शो भी मार रही हूँ क्योंकि ईद दिखनी चाहिए, ये हमारा त्यौहार है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जिन माशरे में हम रहते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारा ब्रॉटअप है, इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हम कौन है, हमारा असल है ये। क्या तो बात है। मतलब कोई एतराज़ भी करे तो मैं कहती हूँ करता रहे। क्या मुझे इसी तरह से अच्छा, हमारे साथ जो है ना गेस्ट भी मौजूद हैं और हम चाहेंगे इंट्रोडक्शन जो है ना अपने गेस्ट जो है उनका करें, और उसके साथ साथ फिर जो है वो ईद की खुशियों के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, खास करके कितनी मिठाइयाँ खाई हैं, कितने मीठे खाए हैं, और मीठी ईद क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बड़ी ज़्यादा गुफ्तगू होगी। अब्दुल सलाम दादा भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक, आपने कीमती टाइम निकाला है। डॉक्टर किरण अब्दुल सलाम दादा भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इसी तरीके से शायान खान बड़े अच्छे मॉडल है, ये भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी गुफ्तगू इनके साथ भी होगी, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमीदा मसूद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट बोले, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम करिए, आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन खवातीन से शुरू करेंगे। क्या बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। वैसे तो घरों में सबका सिलसिला एक जैसा ही होता है कि मर्द हजरात चले जाते हैं नमाज के लिए, घर में मीठा बनता है, मीठा खिलाया जाता है, और रात से तैयारियां होती हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। लेकिन किसी किसी के घर कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, कुछ डिशेस डिफरेंट होती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो आपके घर
में कोई स्पेशल कुछ अगर होता है तो आप बताएं, कुछ कहें कि ये जो मेरे घर का ट्रेंड मैंने सेट किया हुआ है ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से। मुझे खाना पकाने का बहुत कम शौक है। अरे आप लेकिन तो ये मेरी तरह हैं। लेकिन ये है कि ईद में तो फिर हाँ, पकाना स्पेशली अपने हाथ से पकाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसको मेरे हाथ के खाने पसंद हैं। सही। तो फिर इस तरह के जो त्यौहार होते हैं तो उसमें स्पेशली मीठी ईद है फिर, तो उसमें सेवइयाँ तो बनती हैं, फिर उसके साथ खीर और लवाजमात दूसरे भी तो वो, हाँ जी, बिरयानी तो आपको पता है कराची की मेन डिश है। जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की डिशेस जो हैं वो यकीनन बनेंगी। अच्छा, आप ईद की तैयारी क्या करती हैं? रमजान में कर लेती हैं या उससे भी पहले कर लेती हैं? देखिए, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं एक वर्किंग लेडी रही हूँ, अभी पॉलिटिशियन हूँ जी। तो मेरे 15 जो रमज़ान के वो रोज़े हैं वो इंटीरियर सिंध में गुजरे हैं। तो मैंने वहाँ पे जो महंगाई के इस दौर में क्योंकि मैं गई, कोशिश की कि लोगों की कुछ जो मजबूरियाँ हैं उनमें कुछ अपना हिस्सा डालूँ कि ठीक बेहतरी हो। जबरदस्त। तो मैंने वहाँ पे कुछ इफ्तार पार्टियाँ करवाई। इसके अलावा बहुत गांव विलेज में जाके और उनको कुछ ज़ाहिर राशन और इस तरह की जो ज़कात के फंड्स थे फैमिली के वो दिए, और उनकी कुछ बीमार लोगों को देखा। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ड्रेसेस लेके और इतने ज़्यादा खर्च करें, तो अगर वहाँ उन लोगों को भी देखें जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। मैंने ऐसे घराने भी देखे जिनके घर में पानी से रोटी खा रहे थे। मैंने ऐसे घराने भी देखे कि जो बीमार थे, कैंसर पेशेंट, और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी ईद थोड़ी सादगी से मनाऊंगी और कोशिश करूँगी कि उन लोगों के लिए मैंने कोशिश की कि ईदी जो है उन लोगों को, उन बच्चों को। एक घर में मैं गई तो एक घर के 3 बच्चे, तीनों नाबीना थे। तो लास्ट ईयर भी गई, इस साल भी मैं गई तो थोड़े बड़े हो गए थे। मेरी आवाज़ से वो मुझे पहचान गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर मैं ईद ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे लोगों के साथ गुजारूं। देखिए, ईद का जो असली मफहूम है ना, ईद का असली मफहूम ये है कि खुशियां आप बांटें। सिर्फ खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन खुशियों को जब तक बांटेंगे नहीं तब तक आपकी खुशियां बढ़ भी नहीं सकती। ईद का एक और भी मकसद है कि ईद ही बांटें। ये नहीं सुना आपने? हाँ, ये वाली बात है। और सलाह यूं करके देखिए, ईद ही बांटें, मतलब ईद ही बांटें। मैं कह रही हूं करके, क्या मैं डायरेक्ट कह रही हूं? तो फिर ईदी की बात वहां से शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने फिर उनको ईदी भी दी, गिफ्ट भी दिए, ईद के कपड़े वगैरह। और इस तरह मैं देखा कि पेरेंट्स से फिर बच्चे भी सीखते हैं। तो मेरी बच्ची डॉक्टर है, तो वो भी मुझे याद है अच्छे से कि जब वो अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो वो ईद वाले दिन उन बच्चों के साथ जाके ईद करती थी, खाना घर से बनवा के, और फिर जो पेशेंट बच्चे थे उनके लिए खिलौने लेके जाती और चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगा। तो इस तरह मैं भी समझती बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे जो है वो बोलने से नहीं सीखते, बल्कि जो अमल कर रहे होते हैं पेरेंट्स या जिस माहौल में वो रहते हैं उससे सीखते हैं। आपकी तरफ आ जाते हैं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है और क्या डिफरेंट होता है आपके घर ईद में? बस ईद ये होती है कि फैमिली और फ्रेंड्स ज़्यादातर तो, और माशरे के साथ भी इंसान कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन माशरे के साथ मेरे हिसाब से रमज़ान में जो हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ वक्त देते हैं और कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं लोगों की, या राशन वगैरह बांट देते हैं, या किसी को अगर वाकई जैसे किसी अपने पर्सनल काम के लिए ज़रूरत होती है, जैसे किसी की बच्चे की शादी हो या किसी का वो कोई बहुत लंबा चौड़ा इलाज हो, तो उसमें पैसे डोनेट कर देना या किसी गुड कॉज के लिए दे देना। तो हम, और रमज़ान में हम इतना रिलीजियसली हम अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। जैसे पूरी लोग, कभी कभी लोग फजर की अजान पे नमाज पे नहीं भी उठते, लेकिन रमज़ान के महीने में 5 वक्त की पाबंदी, तहज्जुद की भी वगैरह सब कुछ जो है ना वो हम अपने अंदर, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा डोज लेते हैं साल में। तो वो जो एक फीलिंग है मेरे हिसाब से ईद में भी वो कैरी ऑन होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा ईद में ओवर खा लेंगे, जैसे हम लंचेस करते हैं, हम वो करते, तो हमारा जो एक बॉडी का एक ट्रेंड बना हुआ होता है फास्टिंग का, वो हम खुद अपने हाथ से खराब कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना, हमने खुद नहीं बनाया। देखिए, दावतों का सिलसिला आज भी ज़ोहर के बाद जो है ना खाना है आपका जी, ऐसा ठीक है, ईशा के बाद जो है ना दावत है, मतलब डिनर भी आपका है, लंच डिनर और कहीं तो ब्रेकफास्ट भी चल रहा होता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। तो ये वो सारी चीजें कि अचानक से हमने पहले इतना फास्टिंग के बाद हम उठे और हमारी रूटीन अचानक से चेंज हो जाती है। मुझे तो लगता है कोई चेंज नहीं होती।
क्योंकि हम इतने बड़ा जबरदस्त इफ्तार का दस्तरखान लगता है, कौन से पकौड़े हैं जो नहीं होते, कौन सी चाट है जो नहीं होती, तो हमारे मैदे को आदत होती है और रच के खाते हैं हम जबरदस्त। और मुझे गलत भी नहीं लगता, क्योंकि ठीक है हमारा एक ट्रेडिशन बना हुआ है और पूरे साल में एक ही तो महीना आता है। यही तो छोटी छोटी खुशियां, वैसे तो शिकायतें हर किसी से, तो जो मिल रही है छोटी छोटी वो तो पूरी अवेल करनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बट ये कि तबीयत खराब ना कर ले कोई, अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखे, लेकिन कर ले तो अच्छा है। हाँ, लेकिन फास्टिंग अल्लाह ने हमारे लिए रखी भी इसलिए है ताकि जो हम अपने जिस्मों के साथ, अपनी सेहतों के साथ जो ज्यादती करते हैं पूरा साल, उसका एक मदावा हो जाता है एक तरफ से। तो वो फास्टिंग हमें रिवाइव कर देती है कि हमारे अंदर जो जितने टॉक्सिक्स भरे हुए होते हैं वो सारा फास्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। और ईद वाले दिन हम यही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमारी वाह सेहत क्या बन गई पूरा रमजान का महीना अच्छा सा गुजार के। हाँ, वैसे ईद वाले दिन नाश्ता कितना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको रोजाना ही नाश्ता अच्छा लगता है? वैसे तो मुझे रोजाना ही अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि रमजान में नाश्ता नहीं मिल रहा होता, तो जैसे ईद वाले दिन की सुबह होती है मुझे कहते हैं आए आज तो हम खा सकते हैं सुबह उठ के, तो मुझे बड़ी खुशी आती है। तो अब नेक्स्ट गेस्ट की तरफ शायान की तरफ चलते हैं जी। शायान खान हमारे साथ मौजूद हैं और शायान खान का सबसे इम्पोर्टेंट जो कभी हम देख रहे हैं कि इन फ्यूचर एक बहुत ज़बरदस्त सा एक रिमार्केबल जो एक इवेंट आ रहा है जिसमें ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहे हैं। मैन हंट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएंगे शायान, और सुपर मॉडल के लिए ये जा रहे हैं। तो पहले तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आप जो है वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये बताएं कि इसके लिए क्या, भाई जिस तरह फास्टिंग अभी आपने रमज़ान में की है, तो क्या आप पूरा साल करते हैं इतना स्मार्ट रहने के लिए? पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको कि आपने मुझे इस तरह इनवाइट किया, और थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ास्टिंग मेरा तो पूरा साल ही फास्टिंग चल रही है अभी तो। मुझे जब से ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके बाद से अभी तक आई एम ऑन डाइट। मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। मतलब ईद के ऊपर आप मीठा भी नहीं खा रहे? ईद के ऊपर तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो चीट चल जाएगा। अम्मी के हाथ की चीज़ में कौन छोड़ता है। खाने में थोड़ा बहुत चीट चल जाएगा। क्या बात है। अच्छा, तो अम्मी के हाथ का भी आपने बोला, वैसे अम्मी के हाथ की बात मुझे जो याद आई है ना, अम्मी के हाथ का जो सुबह सुबह का शीर कौरमा या लेकिन मेरे घर में खीर बनती है। हाँ, या खीर बने, जो भी मीठा बने, लेकिन जो घर में बना हुआ अपनी अम्मी के हाथ का होता है ना, आप पूरी जिंदगी में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, वो डब्बे इस्तेमाल कर लें या कोई ताजी या कोई प्योर चीज इस्तेमाल कर लें, वो टेस्ट कभी भी नहीं आ सकता। क्यों? बाहर रेस्टोरेंट, इसलिए मैं भी अपनी अम्मी को बहुत याद कर रहा हूँ इस वक्त जी। अम्मी के हाथ का मैं भी अक्सर अपने दोस्तों से कहती हूँ, वो कहती है वहाँ का पराठा अच्छा है, वहाँ का। मैं कहती हूँ पता नहीं अम्मी सादा सा पराठा बनाती है, बस वो उस पराठे में ऐसा क्या है जो आपको उसके अलावा कोई पराठा अच्छा ही नहीं लगता। खैर, हम अभी पराठे पे नहीं मीठे पे रहेंगे, मीठे पे और आगे बढ़ जाते हैं जी। अब्दुल सलाम भाई की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल सलाम भाई, सबसे पहले तो सारी ईद मुबारक। और इस ईद के त्यौहार को कैसे मना रहे हैं? बाहर भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को, बाहर जो लोग रहते हैं उनकी सेलिब्रेशन को? खैर मुबारक मुख्तार। बात दरअसल ये कि ईद जो है जब भी आप अपनों के साथ बना सकते हैं वो तो अपने मुल्क में ही बना सकते हैं। क्या बात है। बाहर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर रमज़ान का वो तकद्दुस देखा नहीं जाता। ठीक है, फेस्टिविटी और सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन रमज़ान में भी जो पाकिस्तान की बात है वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी। ईद तो अपनों के साथ अपने मुल्क में ही बनाई जाती है, जिस भी हालत में बनाई जाए, खुशियाँ तो अपनों के साथ ही हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जारी मीठे की बात कर रहे हैं हम लोग काफ़ी टाइम से। आप जारी बहुत सारे लोग पेशेंट भी हो जाते हैं, वो डेफिनेटली नहीं खा सकते। आपने मीठा खाया या नहीं खाया? मैं मीठा खाता भी हूँ, लेकिन बहुत एतदाल में। ये अच्छी चीज, हर चीज एतदाल में अच्छी लगती है वैसे। हाँ, ये चीज है ना, मीठा खास तौर पे ऐसा ही है कि मतलब आप हर चीज एतदाल में रहना, और सिर्फ खाने के लिए नहीं होता ये जिंदगी में एतदाल बहुत जरूरी है, चाहे वो रिश्तों में हो, बातचीत में हो, गुफ्तगू में हो, ताल्लुकात में हो, खाने पीने में हो, सारा सब जगह ये फार्मूला चलता है। अच्छा, अब जो है ना सिलसिला ये है कि मीठों की तो हम बात कर रहे हैं, वहीं पर ही हम नासिर स्वीट्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी जानिब से इतना खूबसूरत जो टेबल सजा हुआ है ना, ये नासिर स्वीट्स की जानिब से पेश किया जा रहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी मीठे की तो हमने बात कर ली है, अब आ जाते तो थोड़ी सी फीके पे भी आ जाते हैं, कुछ बिरयानी और कुछ कोरमा आपको बहुत पसंद है? बिल्कुल पसंद है और मैंने सोचा कि मैं नहीं बोला करूंगी, लेकिन अब आपने खुद बोल दिया, मुझे कोरमा भी पसंद है। बिल्कुल पसंद है। इसके अलावा जो पहले दिन जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक तो मीठा तो बनता है, दावतों का जो सिलसिला शुरू होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है कि खाने की टेबल पे जो होनी चाहिए थी कि में वो क्या होना चाहिए?
एक तो आपने बिरयानी का जी, ठीक है ना, वो तो एक आउटलुक में ही बंदा ढूंढता है कि जी बिरयानी कहाँ होनी ही है। चाहिए। लाइट होती है, अच्छी होती है और वो इंसान की सेहत को भी सूट करती है इतने दिनों के फास्टिंग के बाद। उसके अलावा कोई सालन चावल हो जाए वो भी अच्छा लगता है। और मैं क्या कहूँ, क्या ही कहूँ, खाने की क्या ही बात कर रहे हो। कबाब हो कबाब जाए तो भाई, तो कबाब अच्छे लगते हैं, अच्छा सा सैलेड अच्छा लगता है, कोई रायते अच्छे लगते हैं उसके साथ, मज़ेदार चटपटे रायते भी बनते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों में तो अच्छा, ये फेस्टिविटीज तो चल रही होती है, जैसे अभी हमने डाइनिंग टेबल की बात करें, खाने की बात करें, बाहर मुल्क में जाएं तो देखें सब इतना वर्किंग में लगे हुए होते हैं, एक दिन सिलेक्ट करते हैं, सारे किसी एक घर में जमा हो जाते हैं, एक वक्त में डिनर हुआ। और अब पाकिस्तान में देखें कि आपको हर दूसरे दिन के इन्विटेशन मिल जाता है, आज आप इनके घर जा रहे हैं, आज आप इनके घर जा रहे हैं, तो ये चीज़ कितनी अलग अलग लग रही होती है। बाहर मुल्क में एक्चुअली क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं वहाँ, तो इतना कोई हॉलीडे सीजन भी नहीं होता वहाँ, ठीक है ना। तो या तो बच्चे इंडिविजुअली अपने दफ्तरों से छुट्टी ले लेते हैं, या तो अगर नहीं भी ले सकते तो वो रात को एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स मिलके और कहीं कर लेते हैं, या तो कहते हैं कि भाई हम सैटरडे नाइट को चले जाएंगे, तो वो स्पेसिफिक डे भी वो मना नहीं सकते, ठीक है ना। कोशिश वो करते हैं कि वो हॉलीडे लेके अपनी मस्जिदों में चले जाएं, अपनी नमाजें पढ़ लें। और वहाँ पे एक बात लेकिन मैंने नोट की है, यहाँ पर फिर भी हम एक जिसको कहते हैं ना एक सेक्शंस बना लेते हैं कि भाई हमने इस सेक्ट के साथ ईद मनानी है, उस सेक्ट के साथ ईद मनानी है। लेकिन बाहर आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता। बाहर आप क्या देखते हैं, मुसलमान, ठीक है ना, आप ये चीज़ देखते हैं बाहर के जी ये मोरक्कन है, मुसलमान है, ये सूडान से है, मुसलमान है, और सब एक साथ एक सफ्त में बैठ के जो है ना, वहाँ पे कभी मैंने देखा है इफ्तारियाँ भी होती हैं, कोई मस्जिदों में लोग एहतमाम भी करते हैं, लेकिन एवरीबडी कोऑपरेट बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जहाँ माइनॉरिटी होती है ना, वहाँ मैंने नोट किया है हमेशा कोऑपरेशन होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपहोल्ड करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, कोशिश करते हैं कि जो बच्चे या जो बड़े भी अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे हैं, वो एक फ्रेंड्स के माहौल में, एक मुस्लिम कम्युनिटी के माहौल में वो जो जिसको कहते हैं ना कंटेनमेंट महसूस करें, सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई हाँ हमारे पास भी कोई हमारा है अपना ईद मनाने के लिए, हमारा त्यौहार मनाने के लिए। और जाहिर ये मिस तो सब एक दूसरे को करते ही हैं, लेकिन आपको पता है एक इंटरनेशनल माहौल पैदा हो गया है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा और कर रहे हैं। बेहतरीन सी बात के साथ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको कहते हैं ईद मुबारक। मेट्रो 1 न्यूज़ पर इस वक्त ईद उल फितर की ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। रौनक ईद में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, और ये मीठी ईद बड़ी ज़बरदस्त मीठी ईद, और इस मीठी ईद में अम्बाला स्वीट्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से बड़ा खूबसूरत सा एक टेबल हमारे सामने सजाया भी गया, और इसको हम अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे भी बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल अम्बाला स्वीट्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके स्वीट्स और इसके साथ साथ जो निम्को है बड़ा मशहूर है। अच्छा जी, आगे हम शायान की जानिब बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है शायान? सबसे ज़्यादा ईदी भाई भाई से आप लड़के ले सकते हो, सही। और बाकी सब देते ही हैं। मेरा तो आज भी ट्रेंड है ईदी दो नहीं लो। अच्छा, ये ईदी दो ही नहीं, यार मुख्तार के सामने कह रहे हैं, ये तो आप बड़ा गलत कर रहे हैं। ईदी हमेशा लेनी चाहिए। सही। नहीं ऐसे बोले कि देनी भी चाहिए, ऐसे इधर देख के, लेकिन वही ट्रेंड बरकरार नहीं रहेगा वरना। हाँ कहे मुख्तार देनी भी चाहिए। अच्छा भाई सबसे ज्यादा देते कितनी ईदी देते? डॉलर्स में आ रही हैं इनके? नहीं बताना नहीं भाई, बताना नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा भाई ईदी तो मैं गिनता भी नहीं। चलिए आप देते हैं? वाह यार, आप देते हैं? पहला बच्चा मैं गिनती सिर्फ नीस को देते हैं बस। अच्छा अब सच्ची बताइएगा, आपको ईदी देने में ज्यादा खुशी होती है या जो मिलती है उसकी ज्यादा खुशी? ईदी लेने में। ईदी लेने में तो अभी भी बात है, लाइक अभी तो होता है कि अब तो ज्यादा आनी चाहिए, अब तो बड़े हो गए, अब ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंस तो फील हो कि आप ईद मना रहे हो। लाइक अभी तो अम्मी तो बोलती क्या हो गया, अब बड़े हो गए, अब क्या ईद ही लेना तुम्हें। मैंने कहा नहीं, अब तो आपको ज़्यादा देना चाहिए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं अब तो बड़ी हो गई हो, अब थोड़ा कम भी चलेगा, बच्चों को ज़्यादा देने दो। तो हमें वो फील कहाँ से आएगी? ये कितनी जेन्युइन बात है। बच्चों को तो आप कम भी ईदी देंगे तो वो वैसे ही इतना खुश हो रहे हैं। हाँ मैं सबसे शिकवा कर रही हूँ उस वक्त कि बच्चों को आप कम भी ईदी देंगे ना तो वो खुश हो जाते हैं। बच्चे वैसे ही मतलब वो कहते हैं ना हर हाल में खुश, ईद का नाम सुन के ही खुश हो जाते हैं। अब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पता नहीं क्या बात है उतनी खुशी नहीं होती, तो इन चीजों से खुशी हो जाती है। ईदी का ज़्यादा होना चाहिए ताकि मुझे लगे कि बहुत जबरदस्त ईद जो है वो मना रही है ना। ये एक एरियल नशा है
जो हमें रिवाइव कर देता है अगले साल की ईद के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ईद की तैयारी आपने क्या क्या बनाया, किस कलर का ड्रेस बनाया, क्या किया, कितने ड्रेस बनाए? मैंने ज़्यादातर तो मैं एक या तो फिर दो, अगर कोई जैसे हमारे यहाँ सेकंड डे या थर्ड डे ज़्यादातर अगर फ्रेंड्स दावत करते हैं तो अपने घर पे कर लेते हैं, या तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट हो तो वहाँ पे ज़रा एक डिफरेंट चेंज भी हो जाता है टेस्ट में और सब, क्योंकि पूरा रमज़ान ज़्यादातर कोई चाइनीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वो भूख मिटाता नहीं है चाइनीज़, वो तो एक टेस्ट डेवलपर है। चाइनीज़ के जितने सॉल्ट्स हैं वो भूख मिटाने के लिए नहीं है, वो तो एक आपको एक डिफरेंट टेस्ट, एक डिफरेंट अरोमा प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो ये हम जब नॉर्मेलिटी पे आ जाती है ज़िंदगी वापस बैक टू नॉर्मल, तो चाइनीज़ हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाया नहीं होता पूरे रमज़ान में। तो सर आपको मिल गई ईद? ईदी वाली बात करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। अब ईद कौन देगा? अब्बा को तो दुनिया से गए हुए 30 साल हो गए, तो हम देते हैं, लेते कहाँ। इनकी अम्मी मुझे देती हैं। माशाल्लाह, ये बहुत इनकी अम्मी मुझे देती हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, आप बताएं ईदी के हवाले से, आपको भी अभी भी ईदी मिलती है? हाँ जी, मैंने बताया कि मेरे बड़े अच्छे ड्रेसेस आए, बहुत अच्छी ईदी मिलती है। एक तो ड्रेसेस वगैरह आना, गिफ्ट्स आना, गिफ्ट्स तो हैं, लिफाफा जो होता है ना वो ईदी वाला इस जुमले को दुरुस्त किया जाए। ईदी वाला लिफाफा तो सिर्फ मुझे मेरी भाभी से मिलता है, अदरवाइज तो बस ड्रेसेस आए हैं और स्वीट्स आई हैं, तो उनको पता है कि मुझे परफ्यूम पसंद है, पर्स पसंद है, तो इस तरह की चीजें मुझे मेरी फ्रेंड्स भी मुझे देती हैं। आप फरमाइश कह रही हैं, इसका मतलब मुझे परफ्यूम पसंद है, जैसे मैं लिफाफा ईद की बात कर रही हूं। अच्छा, बच्चों का भी बड़ा अच्छा होता था बचपन में, हम देखते थे बच्चों को पर्स भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, वो लॉकेट्स भी चाहिए, हर चीज चाहिए होती थी। मुझे भी चाहिए ऐसी होती है ऐसे तो मतलब। अच्छा, आपने कर लिया ये ईद के कपड़े शपड़े, कितने ड्रेसेस बनाए आपने? बस ईद की मेरे मैं इस तरह बताऊंगा कि ईद की तैयारी नहीं, लिस्ट तो बड़ी नहीं है बेसिकली। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ट्रांसमिशन हम लोगों ने की बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब पीआर पैकेजेस खुद आ रहे हैं, ये मैंने भी मेरी बात करने का मकसद क्या, मैं शॉपिंग जो है ना करने के लिए हम पहले ही घर पे आ रहे हैं सारे, तो बस उसी में आप भी तो पूछ लेंगे मैंने ईद का ड्रेस ले लिया, तो ताकि मैं जुमला मुकम्मल करूं। जी जी, आप बताएं। आप तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। मैंने जिस वक्त हसीन सा ड्रेस जो पहना हुआ है, ये मुश्किल हरम कटौर का है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन है। ब्राइडल कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, पार्टी वेयर भी बहुत अच्छे हैं, फॉर्मल वेयर भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरी ईद तो बहुत हसीन बना दी है इस वक्त मुश्किल। मतलब अब किसी को अपनी ईद या अपनी शादियां अच्छी मनानी है तो वो कांटेक्ट कर ले, जल्दी से कांटेक्ट। मेरे तो अभी तक टेलर ने कपड़े ही नहीं दिए। ईद वाला टेलर वाला सीन है, या तो किसी की आस्तीन काट के किसी दूसरे के लग जाती है, ऐसा भी होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ। एक बड़ा मैं टेलर के पास गया था, किसी के कपड़े जो है वो समझ ले रिसीव करने थे, तो रिसीव करके मैंने लाके उनको दिए, मैंने कहा ये ने आपके कपड़े, तो जब उन्होंने देखा कि किसी और के शायद ये प्रिंट वो लग नहीं रहा, और पता चला कि स्लीव्स जो है वो किसी और की थी और जो है वो शर्ट किसी और की थी। तो ऐसे भी कारनामे होते। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, लाइक लास्ट ईयर ही हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम बाद ही टेलर से सिलवाया, वरना मैं रेडीमेड की तरफ प्रेफर कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, मिला ही नहीं। ईद के दिन ड्रेस ही नहीं मिला। वो टेलर आएगा, सुबह आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाओ, थोड़ी देर आ जाओ, नमाज से आधे घंटे पहले आ जाओ, नमाज भी हो गई। नमाज भी हो गई, पता चला तब 9 बजे वो अपने गांव भी चला गया। अच्छा, मीठी ईद पे हमारे ये दर्जी और जो हमारी मीठी यानी गोश्त वाली जो ईद आती है बकरीद, उस पे कसाई, ये दो लोग बड़े इनका बड़ा डिमांड भी होती है, फिर बदले भी ऐसे लेते हैं, इनसे बना के रखें पहले से, दोस्ती करके रखें जरा। वैसे आजकल रेडीमेड का ट्रेंड ज्यादा आ गया। हाँ बिल्कुल, ये इसी वजह से ना ये वाले जो मसाइल हो गए हैं कि टाइम पे मिलते नहीं है कपड़े। लेकिन इसका भी अपना ही मजा होता था अरसला कि लोग टेलर्स के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब टेलर्स की बात आ रही है, वहीं मेहंदी की भी थोड़ी सी बात कर लें। हाँ, मेहंदी का कितना शौक है आपको? नहीं, मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, क्योंकि बैठ के और लगाना, मतलब मेरा एक माइंड लगाना लगवाना मतलब लगवाना पेशेंस तो नहीं है मेरा माइंड सेट नहीं है कि मैं बैठी रहूं वहाँ पे और वेट करती हूँ। हाँ, ज़्यादा में ज़्यादा अगर वो जो मेरी बेटी होती थी पाकिस्तान में तो थोड़ा सा पीस लगा लिया, वो भी अब तो मैं बिल्कुल ही गुरेज करती हूँ। हाँ, लेकिन जवान बच्चियाँ और इन जैसी खवातीन इतनी देर तक नहीं लगवानी। हाँ, लेकिन वो बहुत शौक से, आजकल तो शॉर्टकट्स भी आ गए, स्टिकर्स वगैरह आ गए, वो लगा के वो बस फारिग हो जाते हैं लोग, जल्दी भी हो जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा है कि हम लगाने का अपना मजा। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ जिनके पास पेशेंस ना हो उनके लिए शॉर्टकट्स भी हैं कि भाई जरा सा लगाया। जॉब करते हैं ना, फिर वो उसको कंटिन्यू करना ना, वो हटाओ से, अब ऑफिस जाना है। हम लोग तो पार्लर गए तो बेटी के बाल कटिंग करवाने थे,
तो 5 घंटे हमने वेट किया। इफ्तार भी वहीं एक रेस्टोरेंट में किया, लेकिन फिर उसके बाल कटिंग हुए। हाँ, तो वो मेरा वेट तो इतनी कोई चीज नहीं हुई, मैं तो नहीं जाती, कोई फेशियल कुछ नहीं हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं है। नहीं, वो प्राइसेस टाइम ही नहीं है उनके प्राइसेस पास। कितने हाई कर देते हैं। वो तो डिमांड की वजह बहुत से ज्यादा वो हाई। तो एक कोई मतलब आप ईद से पहले करा लें तो आपको मतलब पूरे साल का खर्चा आपका उसी में निकल अच्छा, ये जाता तो है। खवातीन की ये बात हो रही है गया। ना, ये खवातीन की जो मेकअप और ये जो कटिंग की बात हो रही है, ये जो अब मेल हजरात हमारे साथ मौजूद ना, जो मॉडल्स बन रहे हैं या जो एक इंटरनेशनल आप जारी प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं कि आप जो है वो पार्लर जाएं, जाके ये मैनिक्योर पैडिक्योर और ये सारी सिलसिले जो है वो करें, कुछ इस तरह किया? मैं 2 दिन पहले आप होके आ जाओ, क्योंकि उस दिन ट्रिक्स तो बता रहे हैं। हाँ। उस दिन तो आपके या तो फिर कुछ नहीं होना। अच्छा, एक तो आप वेट करते रह जाओगे, क्योंकि नाई वाला जो होते हैं सलून में जो भी होते हैं, वो टाइम रश भी होता है और इतना बुरा काटेंगे आपको कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसने कर क्या दिया है। तो मेरी टिप यह है कि आप 2 दिन पहले जाओ, बियर्ड बनवाओ, जो आपको करवाना है दिन के टाइम में, रोज़े के रमज़ान में जो रोज़े का टाइम है उस टाइम आप जाओ, रश नहीं होगा, आप क्लियर होके आ जाओगे। उसके बाद इफ्तार के बाद नहीं, सही कह रहे हैं, वर्कलोड की वजह से काम भी खराब हो जाता है। ये लोग जो हम छोड़ देते हैं ना कि आखिर में सब कुछ करा लेंगे, कुछ लोग बैठ भी जाते हैं, लंबा लंबा वेटिंग पे भी चले जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतने लोग होते हैं, इंसाफ नहीं कर पाते अपने काम से। ये मेरे ख्याल यही वाली वजह है। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं और पैसे भी, हाँ वो बिल्कुल, ये भी अपनी ईदी भी तो लेंगे ना। अच्छा, ईदी भी तो चाहिए, उनको भी ईदी चाहिए, उनको भी ईदी बहुत ज्यादा हर चाहिए। एक को ईदी चाहिए। हर एक को ईदी चाहिए मुख्तार। क्या बात हम फिर वही बना चुके हैं। क्या बात है, ईदी सारी तो बात हर एक को चाहिए। ईद जो है ना, ये वाली ईद, इस ईद पे एक तो ये मीठी ईद है तो वो शीर कोरमा, और दूसरा ये ईदी, इन दोनों के बगैर ये ईद मुकम्मल होती नहीं है। ऐसा अग्री करेंगे आप इस बात से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शीर खुरमा, और मतलब ये तो एक ट्रेडिशन है ना, जब एक लैंडमार्क है आपके, ये है, होना ही चाहिए, इट्स इज सपोज टू बी देयर, और वो ये तो है ही है। शायान जब मेरे पास स्टूडेंट के हिसाब से, तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि माशाल्लाह ये इस तरह मैन हंट जो जा रहे हैं, अभी मेरे ख्याल में थाईलैंड, बैंकॉक की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, तो मतलब आज मैं जो इससे मिलके और ये सब जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे नौजवान भी जो हैं वो माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली भी आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड में सही। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, बहुत सी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, खासकर एंटरटेनमेंट की फील्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो वाकई दिली खुशी हुई कि प्रॉस्पर कर रहा है, और जो मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश लैंग्वेज का, जो बेसिक कोर है, वो आप इसके कहीं ना कहीं काम आएगा। पूरा काम यहीं पे आ रहा है, बस कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। मैं समझे शिकायत करेंगे उसका क्या किया। इतनी मेहनत से पढ़ाया था शायद। नहीं, वो काम आएगा, काम आएगा ना, वो काम आएगा, तो वो वहाँ कम्युनिकेशन में काम आएगा, क्योंकि वही चीज़ जो थी वो मैंने कोशिश की थी कि बच्चों के अंदर जो है ना वो सिंक इन कर जाए कि इंटरनेशनली आप अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। सही हो गया, जबरदस्त। ईद जो है इस वक्त हम आपके साथ मेट्रो 1 न्यूज़ आपके साथ मिलकर मना रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन है रौनक ईद, और चूंकि इजाजत की तरफ जा रहे हैं तो हम चाहेंगे एक अच्छा मैसेज जो है ज़रूर, वो कैमरा आपका। हाँ जी, ईद के लिए ख़ास करके मैं तो यही कहूँगी हमारी नौजवान नस्ल को कि आप अपने बड़ों का एहतराम करें, बी गुड टू देम, और ताकि फिर वही चीज़ रिटर्न होके आपके पास आएगी आपकी फ्यूचर जनरेशन में। तो आप अपने बच्चों, अपने बड़ों का ख्याल रखें और ईद मनाएं, खुशी मनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सर मैसेज। अभी कुछ ही देर पहले एक गुफ्तगू ये हो रही थी कि ट्रेडिशन इज़ डाइंग डाउन। मैं सिर्फ उस पर एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिशन इज़ ऑन द रिडक्शन या उसमें कमी वाक़ई हो रही है, तो क्या हम उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? और अगर हम समझते हैं कि ये ट्रेडिशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हम कोशिश ये करें कि जो बचे कुचे ट्रेडिशंस रह गए हैं उनको अपहोल्ड करें, जारी व सारी रखें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच जी, उधर कैमरे में बिल्कुल। अगर आप मेरे दिल की बात पूछती हैं कि मैं सच बोलूं, तो फिर मैं वो पैगाम दूं। बिल्कुल वही मैं ईद के इस अच्छे मौके के ऊपर सिर्फ एक ही पैगाम दूंगी कि
मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और उसकी रीज़न जो है वो आप सबके सामने ही है। सही। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैंडेट की चोरी है, कुछ लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं बिजली के बिल्स वो हैं। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगी कि जो लोग जेल में हैं, स्पेशली खान साहब जो जेल में हैं, तो उनको रहा करें, अगर मेरे दिल की बात पूछते हैं। जी बिल्कुल। और ताकि मुल्क में जो है वो एक जो फार्म 45 की ओरिजिनल गवर्नमेंट है वो बने। बेहतरीन। इससे बहुत चेंज आएगा मुल्क में। जबरदस्त। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और मैं यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ईद सेलिब्रेट करो, ट्रेंड के साथ करो, लेकिन फैमिली को अपना पार्ट बनाओ। ईद मुबारक। जबरदस्त। और इसके साथ ही जी बिल्कुल, वक्त हो गया, आप भी ईद मुबारक कह दें एक दफा। बिल्कुल जी। और जाते जाते जो है ना, मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, आसान अफजान की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जबरदस्त। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। मज़े से ईद मनाइए, खुश रहकर मनाइए और छोटी छोटी खुशियों को हासिल कीजिए, क्योंकि दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है और खुशियों के छोटे छोटे से जो मौके उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। चलें जी।